एक आईआईटी का ओल्ड गोल्ड क्वेश्चन देखिए, 2017 में आया है और ये कंसिस्टेंसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि सिस्टम किस तरह सॉल्यूशन रखता है, किस तरह सॉल्यूशन नहीं रखता। कहने का मीनिंग ये हो गया। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। फॉर ए रियल नंबर एल्फा इफ द सिस्टम दिस, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा है, ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देन दिस, और हमें जो वैल्यू निकालनी है ये न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू में क्वेश्चन आया था, इसका आंसर 0 से लेकर 9 के बीच में है। इस तरह के क्वेश्चन भी पहले पूछे जाते थे। तो हमें अल्फा निकालना और अल्फा की वैल्यू यहाँ रख देनी है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा बेटा। तो ठीक है, हमने क्या किया, इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन हमें कब मिलते हैं, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इक्वेशन सिस्टम दिखाई देगा शायद x प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर z इक्वल टू 1। समझ रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा मैं। ये अल्फा x प्लस वाई प्लस अल्फा z इक्वल टू -1 एंड अल्फा स्क्वायर x प्लस अल्फा वाई प्लस z इक्वल टू 1। तो इस तरह से सिस्टम था जिसको इन्होंने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है। जब हम अपने क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हमें सिस्टम ऐसे मिलता है और हम उसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्स वाई जेड निकालते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में उससे इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन की बात की है। तो यानी वो चाहता है कि इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन कब निकलते स्टूडेंट को पता होना चाहिए। और ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्रैमर रूल से ये सॉल्यूशन तब आते हैं जब d इक्वल टू 0 होगा एंड dx dy dz इनकी भी वैल्यू 0 होगी। लेकिन इसके अंदर एक छुपी हुई बात होती है, कई बार इनके 0 होने पर भी नो सॉल्यूशन आ जाता है। तो हमें वो अल्फा सर्च करना है जब इनके 0 होने पर भी इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बने रहे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है। हमने इसके डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये है 1 कोफिशिएंट वाला बेटा डिटरमिनेंट बना लेते हैं, अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1, ये हमारा डी हो गया बेटा। अब इसको डायरेक्टली ओपन कर लो, इसमें क्या 0 बनाना, क्योंकि बहुत इजी डिटरमिनेंट है। तो फर्स्ट रो से मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो हो जाए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, ये कितना हो गया बेटा, अल्फा माइनस अल्फा क्यूब, देखिए अल्फा माइनस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये तो 0 बन गया, चलिए अच्छा ही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, यहाँ से एक अल्फा कॉमन आएगा तो ये भी अल्फा स्क्वायर, ये भी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर थ्रू आउट कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ही आ गया। तो रिजल्ट हो गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये तो कंफर्म है कि डी को तो 0 होना ही पड़ेगा इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो ठीक है, हमने इसको डी को 0 पुट करा, तो इससे हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिल जानी चाहिए, क्लियर है, +-1 आ गई। तो इससे बात है कि अगर अल्फा को मैंने यहाँ 1 रखा तो भी इंटीजर वैल्यू प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये 3 आंसर आ जाएगा जो कि 0 से लेके 9 तक है। और -1 रखा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा बेटा, -1 का स्क्वायर +1 ही होगा, तो ये 1 आ जाएगा। यानी कि 1 या 3 में से आपका एक आंसर आ जाना चाहिए, बात यही है। लेकिन अभी हमने dx dy dz को चेक नहीं करा, तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ से dx dy dz निकालते हैं तो इसमें टाइम लगता है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 लेके चेक करता हूँ कि सिस्टम हमें कैसा दिखाई देगा। अब अगर मैं इसमें अल्फा को 1 ले लेता हूँ तो यहाँ पे भी 1 1 1 दिखाई देगा, फिर 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 1 ही दिखाई देगा, y का कोफिशिएंट भी है, यहाँ पे 1 आ जाए, ये -1। तो तीनों इक्वेशंस में x y z x y z x y z ही नजर आएगा। और इक्वेशन कुछ ऐसी नजर आने लगेंगी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। अल्फा को 1 रखना हो बच्चों, ध्यान से देखो जरा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1, ये +1 सॉरी। तो यहाँ आप नोटिस कर रहे हैं कि अगर हम उस तरीके से सोचें कि ये तीनों ही इक्वेशंस प्लेन को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में होती हैं तो ये प्लेन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ से हम इनके बारे में वैल्यू, इनकी वैल्यू ना जानते हुए हम चेक कर पाएंगे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की तरफ पहुँचने वाले हैं या फिर हम नो सॉल्यूशन की तरफ पहुँचने वाले हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ आप नोटिस किया कि ये जो प्लेन है और ये जो प्लेन है,
बिल्कुल ये तो सेम ही है, यानी ये तो प्लेन तो सेम ही है। यानी अगर हम ये कह लेंगे प्लेन इक्वेशन 1 और इक्वेशन जो 3 है वो तो सेम है, यानी सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, तो ठीक है, ये दोनों प्लेन एक के ऊपर एक आ गए, तो इन दोनों के तो इन्फाइनिटी मैनी सॉल्यूशन हो गए, यानी कि एक ही है तो सारे पॉइंट कॉमन है दोनों पर, ऐसे सोच सकते हैं अगर हम डिफरेंट इक्वेशन के बारे में कहें तो यानी कि ये सॉल्यूशन तो आ गया। और ये वाला प्लेन अगर इस प्लेन के साथ सोचा जाए नंबर 2 और नंबर 3 की बात करें तो आप देख रहे हैं इसके कोफिशिएंट्स का रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2, ऐसा कुछ हमारा 11th में भी होता था जब हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में देखते थे, कंसिस्टेंसी चेक करते थे 10th क्लास में। तो ये रेशियो सेम हो गए, बट ये रेशियो कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल नहीं है, यानी कि दिस अपॉन दिस इक्वल नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ से ये प्लेन जो है इसके पैरेलल बन गया। तो यानी हम देखें तो तीनों प्लेन्स पर कोई भी एक पॉइंट भी कॉमन नहीं है, तो यानी इसका तो इवन नो सॉल्यूशन चला गया। जब कॉमन पॉइंट्स बहुत सारे होंगे तो मैनी सॉल्यूशन बनेगा, और यहां तो हम देख रहे हैं एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आया क्योंकि वो प्लेन तो ऊपर चला गया, इसके पैरेलल बन गया। तो कहना मीनिंग हो गया अल्फा इक्वल टू 1 से हमारा जो आंसर है वो नहीं आएगा, तो डेफिनेटली अल्फा इक्वल टू -1 से आंसर आना चाहिए, और -1 से आंसर हमारा क्या बन रहा है 1। तो आंसर तो डिसाइडेड है कि 1 है, पर एक काम करते हैं, हम चेक कर लेते हैं अल्फा इक्वल टू -1 में प्लेन किस तरीके के दिखने वाले हैं। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो अब हम इसके अंदर अल्फा की वैल्यू -1 के देखते हैं और सिस्टम देखते हैं कैसा बनता है। अल्फा को हमने -1 रखा तो ये आ गया x - y प्लस z इक्वल टू 1, और -x प्लस y माइनस z इक्वल टू -1 एंड x - y प्लस z इक्वल टू 1। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि अगर हम इस सेकंड नंबर इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन फिर ऐसी दिखने लगेगी, ये प्लस हो जाएगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस। तो आप देख रहे हैं ये दोनों प्लेन तो सेम बन गए, यानी ये तो एक ही प्लेन है, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स सेम प्लेन। तो ये तो 1 और 2 हो गए सेम। तीसरा क्या दिखाई दे रहा है कि सर ये तो प्लेन ऐसा है जो इन प्लेन से अगर कंपेयर किया जाए तो ये भी बिल्कुल सेम ही हो गया जैसा। आप इक्वेशन देख रहे हैं कि सर जैसे पैसे पीछे कर रहे थे उसमें तो ऐसा नहीं था, पर यहाँ तो तीनों इक्वेशन ही सेम आ गई, तो ये तीसरा प्लेन भी बच्चे वहीं चला गया ना, तो तीनों प्लेन के इक्वेशन सेम हो गए, तो इसके तो इनफाइनटली मैनी सॉल्यूशन आ गए। तो इसका मीनिंग तीनों प्लेन पे सारे ही पॉइंट कॉमन हो गए, तो अल्फा इक्वल टू जो -1 है वो हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा। तो इसलिए जब अल्फा को यहाँ पे -1 रखेंगे बेटा, तो अल्फा को -1 रखने पे आपको ये रिजल्ट 1 मिल जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा बेटा। क्लियर क्वेश्चन?